गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएचएन सुबोध पीजी कॉलेज से आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करती हूं। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक फिर से समझाती हूं। एज पर द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वी आर कवरिंग द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट। तो उसी में जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को अपन ने थोरोली पढ़ा है, अब मैं आपको बताती हूँ इसी के अंदर एक टॉपिक आता है प्लांट लोकेशन। क्या होता है प्लांट लोकेशन या फैक्ट्री लोकेशन? ठीक है, कई बार आपसे फैक्ट्री लोकेशन पूछा जाता है, कई बार प्लांट लोकेशन पूछा जाता है। ये क्लियर चीज आनी चाहिए आपके दिमाग में कि फैक्ट्री और प्लांट दोनों एक ही होते हैं। लोकेशन और लेआउट दो अलग अलग बातें हैं, जो कि एक पूरा पूरा टॉपिक है। हो सकता है आपसे पूछा जाए फैक्ट्री लोकेशन और आप समझने से फैक्ट्री लेआउट, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन प्लांट और फैक्ट्री एक ही होता है, मगर लेआउट और लोकेशन दोनों अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि लोकेशन और लेआउट में क्या अंतर है और कैसे अलग है। देखो, लोकेशन का मतलब होता है उसका एस्टैब्लिशिंग, यानी वो कहाँ लोकेट है, किस एरिया में लोकेट है, दैट इज द लोकेशन, राइट। और बात करते हैं लेआउट की, वो कहता है जहाँ पे भी वो लोकेट है वो किस तरह से उसका लेआउट है, उसकी फिजिकल फैसिलिटीज किस तरह से अरेंज्ड है, दैट इज लेआउट। ठीक है, जैसे एक कॉलोनी का लेआउट हो सकता है, यानी कौन सी सेक्टर्स किस जगह पे हैं, कौन से डायरेक्शन में है। एक हॉस्पिटल का लेआउट हो सकता है। इस तरह से हर एक बिल्डिंग का लेआउट हो सकता है और वो एक मैप पे शो कर दिया जाता है ताकि कि कन्वीनियंसी रहे लोगों को, जो अननोन पर्सन है वो भी वहां तक पहुंच सके, राइट। तो लेआउट तो अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज है, जबकि लोकेशन जो है उसकी सराउंडिंग्स के बारे में बताता है, वो कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसकी एग्जिस्टिंग क्यों बताता है। अब जब अगर बात कर रहे हैं फैक्ट्री लोकेशन की, तो ये क्या है, इसको जरा सा समझने की कोशिश करो कि ये फैक्ट्री लोकेशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं। तो इट अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडस्ट्री। जब भी आप फैक्ट्री लोकेशन की बात करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप है। यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो हमने आज तक पढ़ा था कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है, उसके एप्लीकेशन में ये फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आपको अपने फैक्ट्री की लोकेशन को सेट करना होता है। बोलना बहुत आसान है कि प्लांट की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, हम बता सकते हैं कैसी होनी चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग स्टेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ अगर जरा सी भी चूक कर दी जाए तो हो सकता है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे उस प्रॉफिट का परसेंटेज कम हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चूजिंग ऑफ रॉन्ग लोकेशन। ठीक है, इसलिए बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है ये और बहुत ही रैशनल डिसीजन डिमांड करता है। अब आगे की बात करता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट डिसाइड्स द फेट ऑफ अ बिजनेस। मैंने अभी आपको कहा, अगर गलत लोकेशन आपने सेट कर लिया तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक तरह से बिजनेस का जो भाग्य है, डेस्टिनी है, वो ही बदल जाएगा। एक अच्छा भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है और एक एवरेज भाग्य भी बहुत अच्छे भाग्य में बदल सकता है यदि लोकेशन वाले चैलेंजेस को आपने ओवरकम कर लिया सक्सेसफुली, राइट। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसपे बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। उसके अलावा कहता है इट इन्वॉल्व्स लार्ज एंड रिलेटिवली परमानेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एक बिल्डिंग को लोकेट करने की बात कर रहे हो, उसमें मशीनरी, उसमें प्रोडक्शन, उसमें लेबर, मटेरियल, मेथड, मशीन, वो सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। केवल एक फैक्ट्री की स्थापना नहीं होती है, एक जगह पर एक फैक्ट्री की स्थापना का मतलब है एक पूरी तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट, और उस बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी सोच दिमाग में लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जो टिस्को इंडस्ट्री है, टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है जो जमशेदपुर में है ना, उसका जब स्टार्टिंग सेटअप किया जा रहा था, लोकेशन के निर्णय लिए जा रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही चैलेंजिंग था ये पॉइंट बहुत चैलेंजिंग था। तो वहाँ पे जो ये लोकेशन की डिसीजन मेकिंग हो रही थी, उस समय वहाँ की उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ कर दिया था कि ठीक है, जो जमशेद जी टाटा थे, उनको इतने उनकी गुडविल थी, उनकी रेफरेंसेस थे कि उनको कई चीज़ों के फेवर्स मिल गए थे। लेकिन एक लोकेशन को सेट करने के लिए उन्हें ये देखना था कि चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कोल हो, पानी हो, इन सब का डिपोजिशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी जगह
चूज करी थी, जहाँ पे ना केवल और मिले उन्हें इन सब चीजों के बारे में, प्लस पानी भी मिल जाए, तो 2 नदियां भी बहती थी और वहां पे बहुत गहरा जंगल था। सब कुछ ओके था, गवर्नमेंट का भी फेवर था, लेकिन जो लोकलाइट जो किंग्स थे ना उस समय, उन लोगों ने उनको इतना फेवर नहीं किया। तो वाइल्ड एनिमल्स जो थे वो बहुत ही घूमते थे वहाँ, वो एरिया बहुत डेंसी फॉरेस्ट का था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जब उन्होंने कोशिश करी इस सब चीज़ों के ऊपर काम करने की, तो एक बार मतलब एक तेंदुआ आ गया था उनके एरिया में और उसने 2 लेबर को हर्ट कर दिया था, इंजर्ड कर दिया था। तो इस चीज ने उन जमशेद जी को बहुत इंसिस्ट कर दिया था कि बहुत ध्यान से वो लोकेशन के बारे में निर्णय लें, और उसके बाद उन्होंने उस पर बहुत काम किया। ये मैं अगर आपको आज से 150 साल पहले की बात कह रही हूँ कि उस समय भी इतना दिमाग लगाया गया था, तो इस समय तो हाईली कॉम्पिटिटिव एज में हम जी रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें मारने को, हमें हटाने को और खुद आगे आने के लिए रेडी बैठे हैं। तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये कि हम हमारे लोकेशन का निर्णय कैसे लें। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत मौके की जगह है या कमर्शियल वैल्यूएशन इसका बहुत शानदार है। कोई एक अगर स्कूल भी खोल रहा होता है, एक हॉस्पिटल भी खोल रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है कि कहाँ खोला जाए। देखिए, पैसा आपका अपना होता है, लेकिन कहाँ खोला जाए इसका ये मतलब होता है कि उसकी प्राइम लोकेशन होनी चाहिए। तो लोकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सेटअप। तो पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसने कहा एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को ये इनवाइट करता है जब भी लोकेशन के निर्णय होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप है जहाँ पे लोगों को अपने अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का परिचय देना होता है। अब आगे की बात करते हैं। अभी मैंने आपको सारा बता दिया कि इसकी क्या यूं मान लीजिए कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है प्लांट लोकेशन या फैक्ट्री लोकेशन की। अब जरा इस टॉपिक को पूरी से ढंग से स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले मैं आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने अभी तक मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपके स्क्रीन पर जो राइट साइड कॉर्नर में एक आइकन बना आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन इनबॉक्स अलर्ट में मिल जाएंगे। पूरी उम्मीद करती हूँ आपने इसे सब्सक्राइब किया है और आप मेरे वीडियोस के मैसेजेस मुझे देंगे ताकि कि मुझे इसका मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि क्या डिफाइन करेंगे आप इसको। तो अगर मैं डेफिनेशन फॉर्म में कहूँ तो ये कहना चाहिए, लोकेशन विच इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स affecting products delivered to the customer, cost of product to be manufactured will afford the enterprise the greatest and advantages obtained by the virtue of location। ये कहता है उस लोकेशन की वजह से उस प्रोडक्ट के जो कि बनने वाला है उसको, उसकी कॉस्ट और उस कंज्यूमर को जहां आप ये प्रोडक्ट भेजने वाले हो, उन सारी बातों को जो फैक्टर्स इस पर प्रभाव डाल सकते हैं उन सब पे दिमाग लगाते हो। दैट इज द फैक्ट्री लोकेशन। यही है फैक्ट्री लोकेशन, यानी फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग। तो ये कहता है जहां से शुरू करते उससे भी पहले जो शुरू किया जाए वहां से लेकर के, और कंज्यूमर जहां तक आप एंड यूजर है उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करोगे या प्रोवाइड करोगे, वहां तक के संबंधित सारे फैक्टर्स को सोचना फैक्ट्री लोकेशन होता है। ठीक बात है। अब आगे की बात करते हैं। अगर फैक्ट्री लोकेशन ये है तो इसे जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने, जो स्मिथ हैं, उन्होंने इसे डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है इट स्टैंड्स फॉर दैट स्पॉट where in consideration of business as a whole the total cost of production and delivering goods to all the consumer is the lowest। ये कहता है ये वो जगह का सिलेक्शन है जहां पर हम चीज को बनाने से लेकर के कंज्यूमर तक प्रोवाइड करने तक अपनी कॉस्ट को लोएस्ट लेवल पर रख पाए। ठीक है, यानी अपना कॉस्ट को मिनिमम रख पाए। बस यही स्पॉट का सिलेक्शन प्लांट का लोकेशन है। ठीक बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। अभी मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, मैंने इसको डिफाइन भी करके बता दिया। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। देखो, मेनली 3 सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें प्लांट लोकेशन के निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जरा सुनिएगा। ये कहता है 3 ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे हमें निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो कहता है जब भी हम एक नई संस्था को खोल रहे होते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है,
या नंबर 2, अगर हमने संस्था तो ऑलरेडी खोल रखी है, अब इसका एक नया यूनिट खोल रहे हैं, यानी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है। और एक कहता है अगर हमें ग्लोबल लोकेशन करना हो। ग्लोबल लोकेशन का मतलब है आज तक इंडिया में अपनी यूनिट रन कर रही थी, आज इंडिया से बाहर अपनी यूनिट को सेटअप कर रहे हैं। in that moment we need to take the decision regarding plant location। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं अपने फैक्ट्री लोकेशन से संबंधित अपने निर्णय को लूँ, क्योंकि मैं ग्लोबलाइज कर रही हूँ अपने बिजनेस को। ठीक बात है। तो यानी या तो हमें नया बिजनेस खोलना हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, यानी एक यूनिट मेरी मान लीजिए जयपुर में है और दूसरी यूनिट मैं साउथ इंडिया में खोलता हूँ, तो उसको भी चीज को परस्यू करने के लिए मुझे लोकेशन के निर्णय लेने पड़ेंगे। और एक तीसरी बात कहता है जब मैं इंडिया में हूँ लेकिन इंडिया से बाहर जाता हूँ, अपने देश से बाहर जाता हूँ, तब भी मुझे लोकेशन रिगार्डिंग जो डिसीजंस हैं उन्हें बहुत ही चैलेंजिंग फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई नीड की। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी प्लांट लोकेशन के निर्णय लिए जाते हैं। तो देखो 4 तरह के स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। इनकी डिटेल स्टडी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, अभी केवल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस टॉपिक का कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्लांट लोकेशन में। ठीक है, तो अब सबसे पहला लोकेशन में आता है नेशनल डिसीजन, यानी जो हम किस देश में खोलेंगे। इंडिया में मुझे प्लांट सेटअप करना है, अमेरिका में करना है, पाकिस्तान में करना है, या दुनिया के कौन से कोने में मुझे अपना प्लांट सेटअप करना है, ये सोचना नंबर 1। नंबर 2 कहता है रीजनल डिसीजन, यानी मुझे इंडिया में तो करना है, साउथ इंडिया में करना है, नॉर्थ इंडिया में करना है, मिडिल इंडिया में करना है, ये रीजन का सिलेक्शन करना वो। नेक्स्ट कहता है कम्युनिटी डिसीजन, यानी मुझे किस स्टेट में खोलना है ये चीज का, और स्टेट के बाद में साइट का डिसीजन, यानी किस जगह पर किस सिटी में खोलना है उसका डिसीजन। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि इंटेंसिव डिसीजंस है। केवल एक निर्णय लेना हो कि मुझे इंडिया में खोलना है या अमेरिका में खोलना है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि मैंने कह दिया नहीं मुझे इंडिया में खोलना है। अब इंडिया में कहाँ खोलना है, रीजन देखना पड़ेगा, रीजन में भी फिर कौन सा स्टेट, फिर कौन से स्टेट में कौन सी सिटी, ये सारी चीज़ों में जब जब आप जितना गहरा जाएंगे उतना ही आपको क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये तो है वो स्टेप्स जब हम इन्हें फॉलो करेंगे। इसका थॉरो स्टडी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब बात करते हैं इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है क्यों, क्या कारण है कि प्लांट लोकेशन को लोग इतना चैलेंजिंग लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि प्लांट लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान देना पड़ता है। और वो कौन कौन से हैं जरा मैं आपको बताती हूँ। ध्यान दीजिएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इसके जितने भी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपको होगी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, मार्केट की प्रॉक्सिमिटी क्या होगी उस पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा ये कहता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह की नीति को अपना रहे हैं वो ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक मिनट के लिए सोचो, मान लीजिए आप एक प्लांट सेटअप कर रहे हो, ठीक है, और आप एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री में अपना एक प्लांट सेटअप करने की सोच रहे हो, तो आप मान के चलिए कि वो डेवलपिंग कंट्री जो है ना, वहां पे आपको लेबर की जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली लो आने वाली है। तो अगर लो आने वाली है तो आप किस तरीके से इसको एनकैश करोगे, यानी लेबर की जो कॉस्ट आपको कम आने वाली है तो उसको किस तरीके से अपने मुनाफे के लिए यूज करोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो लेबर अवेलेबिलिटी है इस पे भी ध्यान देने के लिए हमें देखना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे लोकेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब एक और चीज बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस एक बात और भी हो जाती है कि आपका जो मटेरियल अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल जो आएगा वो कहाँ कैसा कितना मिलेगा। अभी मैंने आपको टिस्को का एग्जाम्पल दिया, क्यों उन्होंने जहाँ जो जमशेदपुर है वहाँ पे आयरन के और स्टील के और थे, कच्चा माल उन्हें इजीली अवेलेबल हो रहा था, पानी उन्हें इजीली अवेलेबल हो रहा है क्योंकि वहाँ 2 नदियाँ बह रही थी, तो इस वजह से उनके लिए ये प्राइम लोकेशन थी, तो एक फेवर्ड या एक प्रेफरेंस्ड लोकेशन थी। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें दिमाग लगाना होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे लेबर है बिल्कुल ऐसे ही मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल की आपको इन बल्क किस तरीके से अवेलेबिलिटी होगी। कभी कभी हमें ट्रांसपोर्टेशन को देखना पड़ता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा ना पड़ जाए, एंड यूजर तक माल को पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा कॉस्टिंग ना आ जाए। तब देखना पड़ता है कि माल का नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, कि हमें कंज्यूमर ओरिएंटेड
ओरिएंटेड डिसीजन लेने होंगे या मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड डिसीजंस लेने होंगे। तो ये सारी बातें भी बहुत आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसके अलावा ये कहता है कई बार ऐसा होता है कि जब पूरे देश में हम मान लीजिए देश के बाहर अगर एक निर्णय ले रहे हो कि हम अपना प्लांट सेटअप करने वाले हैं, तो उसमें देखना पड़ता है जिस देश में हम करने वाले हैं क्या हम उस देश के कानून को समझते हैं, क्या हम अपने देश के कानून को समझते हैं। इसके अलावा एक तीसरी बात होती है, हम अपने देश और सामने वाले देश के अलावा इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं। एक बात आपको अभी क्लियर कर देती हूँ, आपको 3 लॉ की जानकारी होनी जरूरी होती है जब भी आप अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करते हैं। नंबर 1 डोमेस्टिक लॉ। डोमेस्टिक लॉ वो लॉ होता है जिस देश में आप रह रहे हो उस देश का लॉ। नंबर 2 फॉरेन लॉ, जिस देश में आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो और डील कर रहे हो उस देश का लॉ, उसको बोलते हैं फॉरेन लॉ, विदेशी कानून। और तीसरा होता है इंटरनेशनल लॉ, जो कि सबके ऊपर समान रूप से एक यूनिफॉर्मिटी में लागू होता है। यानी इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स हैं कि आप अगर किसी अपने देश से दूसरे देश के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो व्हाट नॉर्म्स शुड बी फॉलोड बाय यू। तो इंटरनेशनल लॉ भी आपको बाइंड करता है कि कुछ चीज़ों को आपको कर सकते हो और कुछ चीज़ों में आप नहीं कर सकते हो। तो क्या डूज है क्या डोंट्स है, इन सारी चीज़ों को आपको समझना और अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक बात है। और उसके अलावा ये कहता है जो आपका कंपटीशन है उस कंपटीशन लेवल को भी ध्यान में रख करके हमें इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स लोकेशन पे इतना सोच लगा रहे हैं तो हमें भी अपने लोकेशन पर ध्यान देना होगा। हमारा लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अप्रोचेबल हो। ईजी अप्रोचेबल होना लोकेशन के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट का काम करता है, और अगर ईजी अप्रोच नहीं होती है तो एक अच्छी लोकेशन भी खराब लोकेशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरीके से हमने अपने इस लोकेशन का एक ओवरव्यू समझ लिया है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर समझ आया है तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलर।